बहुत बच्चों को परेशानी होती है मानचित्र को समझने में। तो आज हम लोग भारत के मानचित्र को देखेंगे और उसके पड़ोसी देश को देखेंगे। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसको मानचित्र की सहायता से समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा भारत जो देश है वो ग्लोब में कहाँ पर दर्शाया जाता है, यानी विश्व में कहाँ पर है हमारा देश। सबसे पहले मैं यह देखता हूँ। देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो देखेंगे हमारा जो देश भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक प्रायद्वीप है। पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो सिंपल है कि वो भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और वो भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ये हमारा देश भारत है और बहुत बच्चों को मानचित्र को समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा दिशा पूर्व है, कौन सा दिशा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। इसके लिए हम आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। देखेंगे बेटे, जो दिशा जो मानचित्र का सर ऊपर रहेगा वो हर हालत में उत्तर दिशा होगा। कौन दिशा होगा? उत्तर होगा। और जो नीचे सबसे रहेगा वो तो कॉमन चीज है कि दक्षिण की दिशा होगी, दक्षिण की दिशा होगी। और अब जो हमारे दाएं तरफ होगा वो पूर्व दिशा होगा, पूर्व दिशा होगी। और जो हमारे बाएं तरफ होगी वो पश्चिम दिशा होगी, वो पश्चिम दिशा होगी। अब आप लोग दिशा की जानकारी कर लिए ना। मानचित्र के सबसे ऊपर तरफ जो होगा वो उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, पूर्व साइड में जो होगा हमारे दाएं साइड में वो पूर्व होगा और बाएं साइड में पश्चिम होगा। हमने बताया कि हमारा देश जो है वो प्रायद्वीप है क्योंकि हमारा भारत देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बताएंगे कि कौन कौन से समुद्र है जो हमारे देश को घिरे हुए हैं। आपको दिशा का जानकारी मिल गया होगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ना कि भारत जो देश है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे जो दक्षिण है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और जो ऊपर है, ऊपर यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब आप लोग को क्लियर हो गया है कि भारत एक प्रायद्वीप है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। देखिए, अब मैं बताऊंगा भारत के पड़ोसी देश, अपने भारत के पड़ोसी देश कौन है और उनका राजधानी क्या है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पाकिस्तान से। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान किधर है, अफगानिस्तान किधर है, चीन किधर है, नेपाल किधर है, श्रीलंका किधर है, भूटान किधर है, बांग्लादेश किधर है। तो डोंट वेरी स्लो, आज सबका पोस्टमार्टम हम लोग एकदम आसान तरीके से करेंगे। बस आप लोग लाइन पे बने रहेंगे। देखिएगा, ये एरिया है ना जो, ये हमारा गुजरात है। पहले हम आपको बता दें कि भारत के सबसे उत्तरी जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर है। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। आपको पता है जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है और जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है, वो तमिलनाडु है। प्यारे बच्चों, वो तमिलनाडु है।
और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अब आप लोग जान गए कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए हम लोग इतना जान लिए ना, अब देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है हमारे देश के। देखिए ये गुजरात है, गुजरात से लेकर के ये सारा एरिया, ये जम्मू कश्मीर तक जो दिखाई दे रहा है ये आपका पाकिस्तान है। ये कौन सा है? पाकिस्तान है। बोले तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बच्चों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। और देखो पाकिस्तान जब भी अटैक करता है इसी हिस्से को, इसी जम्मू कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान यहाँ से अटैक करता है। बार बार युद्ध की संभावना यही से होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि गुजरात के सटे समीपों को भी युद्ध की बहुत बड़ी प्रस्तावना छिड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग जान गए कि पाकिस्तान कहाँ है। अब बहुत बच्चों को दिमाग में यह चल रहा होगा कि चीन कहाँ है, हमारा देश का कौन सा सीमा चीन से लगता है। तो प्यारे बच्चों ये एरिया तो पाकिस्तान का रहा, लेकिन यही सी जम्मू कश्मीर से लेकर के ये जो पूरा एरिया आप लोगों को दिखाई देता है यही चीन है, यही बेटे चीन है। और चीन का राजधानी जो है वो है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्लियर है बेटे? अब हम पढ़ेंगे कि इसी में ये कहा जाता है छोटा सा देश। आप लोग सभी जानते हैं जिस देश में जाने के लिए ना वीजा की जरूरत होती है ना पासपोर्ट की जरूरत है, वो है हमारा प्यारा छोटा सा देश नेपाल। आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है, वही है एकदम छोटा सा देश नेपाल। हमारे यूपी के बॉर्डर से और बिहार के बॉर्डर से लगभग मिला रहता है। यह है नेपाल। नेपाल का राजधानी बोले तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है, आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए यहीं पर एक और छोटा देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान को तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा गरीब देश है, फिर भी छोटा है, फिर भी बिजली उत्पादन या भारत सरकार द्वारा लेन देन करता है। बिजली का मतलब बिजली सब यहाँ पे पैदा करता है भारत, और भारत में ही इसका लेन देन होता है। और बोले तो भूटान की राजधानी जो है वो भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। अभी बेटे एक और टॉपिक छूटा है, ये पाकिस्तान के जस्ट बाद जो ये आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा है ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का राजधानी है कोलंबो। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। कोलंबो तो श्रीलंका का राजधानी है, अभी हम श्रीलंका के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। अब हम आएंगे देखेंगे कि यहाँ हमारे जो पूर्व साइड में जो देश है उसका क्या नाम है। तो जो हमारे पूर्व साइड में देश है, यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और जो पूर्व में हमारा देश है इसका नाम है बर्मा, इसका एक और नाम है म्यांमार। और इस बर्मा और म्यांमार एक ही नाम, जैसे हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त और इंडिया, इसी प्रकार इसका नाम बर्मा भी है और म्यांमार भी है। क्या है? म्यांमार। और इसका राजधानी बोले तो इसका राजधानी रंगून है। क्या है? रंगून। बर्मा का राजधानी रंगून है। और जस्ट नीचे आएंगे बेटे, थोड़ा सा नीचे तो ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राजधानी आप लोग जानते हैं ढाका है, और इसका मुद्रा बोले तो टाका है। यानी बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और इसका मुद्रा टाका है। बट भारत का मुद्रा, तो भारत का राजधानी आप लोग जानते हैं ना दिल्ली है।
हिंद महासागर की एरिया है ना, इसी में थोड़ा सा बीच में बसता हुआ है श्रीलंका। आप लोग श्रीलंका को जानते ही होंगे, जहां रावण का राज चलता था भाई, वही श्रीलंका है। और श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो। कोलंबो, वही कोलंबो जो हमारा इंडिया मैच जीता था कौन, एशिया कप फाइनल जहां से मैच जीता था, कोलंबो से ही जीता था। श्रीलंका की राजधानी है, यहाँ स्टेडियम भी है, आप लोग को पता होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लिए भारत और उसके राजधानी हम अच्छे प्रकार से देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।